हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल। और मैं हूं आपके साथ नम्रता। कैसे हैं आप लोग? 2-3 दिन से मैं आपके सामने में नहीं आ रही थी कोई भी वीडियो को लेकर के, तो इसका मैं कारण भी बताऊंगी कि क्या कारण था और अभी क्या समय हो रहा है और मौसम कैसा क्या है, सब कुछ से आप लोगों को रूबरू करवाऊँगी। तो कुछ मेरे ऐसे अपने ही परिवार के ही रिश्तेदार कुछ लोग हैं जिनका सेंटर पटना दे दिया है, तो वो लोग अब परिवार के लोग हैं, तो स्वाभाविक है जो जहाँ रह रहा है इस स्थिति में सोच रहा है कि मेरा फैमिली जहाँ है, मेरा परिवार का जो सदस्य जहाँ है वहाँ पर रहें। लेकिन हम लोग जिस मोहल्ले में रह रहे हैं वहाँ पर किसी भी बाहरी को आना बिल्कुल भी मना है। तो हम लोग वही आपस में बात कर रहे थे कैसे क्या एडजस्ट करना है। कहीं अभी ढंग से होटल वगैरह भी नहीं खुला हुआ है, कुछ का कल एग्ज़ाम है, कुछ का परसों है, तो इन्हीं सब टेंशन को लेकर के नहीं आपके सामने में आ पा रही थी। लेकिन जीवन में टेंशन चलते ही रहता है। आप लोगों में से जिन किसी का भी एग्ज़ाम है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम सेंटर अब जाइए, टेंशन नहीं लेना है। ये सब चलते ही रहता है जीवन में। तो अभी जो है लगभग 2 बज रहे हैं और दिन का तो खाना पीना हो ही गया है। इनका मॉर्निंग शिफ्ट है, तो इन्होंने आज ये कहा कि तुम जो है ये बंधा गोभी आलू का सब्ज़ी बनाकर मेरे लिए रखो, मैं आऊँगा तो फिर मूढ़ी के साथ उसको खाऊँगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ही साथ में बना लूँगी। और इस सितंबर से मैंने अपना भी डाइटिंग शुरू कर दिया है। अब तेल बिल्कुल कम खा रही हूँ और वर्कआउट भी शुरू कर दिया है। वॉक पे जाती हूँ, जो कि आप लोगों के साथ मैंने पिछले वीडियो में शेयर भी किया था। तो कल मैंने पर्पल से कुछ सामान ऑर्डर किया है और काफ़ी अच्छा सामान है और आप लोगों के ज़रूरत का भी वो सामान है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कल जो सामान आया था, जो मैंने बालकनी में उसको सैनिटाइज वगैरह किया है, तो एक झलक मैं उसको शेयर कर दूँगी। कल जो सामान आया था मैंने जो रिसीव किया था, बाकी एक वीडियो में सारा सामान मैं शेयर करूँगी। जिसमें कि एक ये सिंदूर है, आप देख रहे हैं लिक्विड सिंदूर। मैं बिल्कुल कम करती हूँ यूज लिक्विड सिंदूर, लेकिन अब मैंने लिक्विड सिंदूर क्यों मंगाया ये मैं आपको जब सामान शेयर करूँगी तो उसमें बताऊँगी कि अभी ये लिक्विड सिंदूर यूज़ करना ज़रूरी हो गया है। ऐसी कुछ खबरें मिली है, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। और सुबह वर्कआउट करके मैं आ गई। अब मेरा भी जो आज खाना बनेगा, क्योंकि अब तो बिल्कुल अलग बनने लगा है। पहले तो यही हो रहा था, पूरे अगस्त इसी तरह चलता रहा, जो बन रहा है उसी को खा लो। लेकिन फिर से वेट बढ़ने लगा, 1 kg वज़न मेरा बढ़ गया। तब फिर मैंने उसको कंट्रोल किया। तो अपना भी सब्जी में प्रयास करूँगी आपके साथ अभी शेयर करने का, मतलब रात का, और 7 बजे के पहले ही मैं खा लेती हूँ। इनके लिए भी मैं बनाऊँगी। तो ये सब कारण थे जो कि आपके सामने मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। आप लोग भी आराम से एग्जाम वगैरह दे लीजिए, उसके बाद लगातार हम लोग संपर्क में रहेंगे, हर दिन मुलाकात होगी। आप लोगों से बात करने की आदत हो गई है, बात नहीं होती है तो मन नहीं लगता है, इसलिए मैं आज आपके सामने में आ गई। तो 2 चादर मैंने दिया हुआ है और ऐसा मौसम किया है, कभी आपको मैं दिखाती हूँ, आपका मन खुश हो जाएगा देख के। तो चलिए आपको पहले मैं मौसम दिखाती हूँ। यहाँ देखिए किस तरह से मौसम किया हुआ है। आंधी तूफान आने की संभावना है, अभी आया नहीं है। और नीचे जो आप ये ऑरेंज कलर के पॉली बैग में कुछ देख रहे हैं, ये कुछ इनके ये हमेशा 8-10 दिन में अपने बैग को साफ़ करते रहते हैं। जो रफ़ कागज़ वगैरह होता है उसको इसी तरह से निकाल कर फाड़ कर एक पॉलीथीन में रख देते हैं, ताकि फेंकने में मुझे आसानी हो। इतना तो हेल्प कर ही देते हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है और मैं सोच रही थी कि हवा में ही ये सूख जाएगा। कुछ और भी कपड़े हैं जो कि मुझे डालने हैं, तो मैं कपड़े तो लेकर आई, लेकिन जब मैंने डालना शुरू किया तो मुझे लगने लगा कि नहीं अब तो नहीं सुखा पाऊँगी। और यही हुआ था, मैंने सुखा नहीं पाई थी क्योंकि अचानक से बारिश इतनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर मैं 1-2 कपड़े डाल दूँगी, बाकी मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद किचन चलूँगी और किचन में अभी मैं शेयर करूँगी मैं किस तरह से सब्ज़ी खाती हूँ, और जिससे कि आप बहुत तेज़ी से अपने वज़न को कम कर सकते हैं। अगर आपका वज़न अधिक है तो स्टार्टिंग में आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा, और जैसे ही आपका वज़न कम हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे आपका वज़न कम होना कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप 1 हफ्ते में 3 किलो कम कर लेती हैं ये डाइटिंग के अनुसार, डाइटिंग और एक्सरसाइज दोनों को फॉलो करके, तो फिर अगले हफ्ते से आपका 3 किलो नहीं होगा, फिर आपका 2 किलो 1.5 किलो इस तरह कर करके होता है। तो अब अभी जो मैं सब्ज़ी बनाऊंगी वो भी शेयर करूंगी। और हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही है, जिस तरह कि आप देख ही रहे हैं। छोड़ दिया मैंने, कपड़ा नहीं डाला, काफ़ी आंधी तूफान है। अभी मैंने लाइट जलाया है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं किस तरह अंधेरा लग रहा है। तो इतना मतलब तूफान घेर कर आ रहा है, तो मैंने अभी छोड़ दिया कपड़ा, क्योंकि फिर 5 मिनट बाद मुझे दौड़ के उसको उठाना ही है। तो 2 चादर जो पहले डाला हुआ था उसको डाल दिया है। और मैं बात कर रही थी
कि जिन किसी का ऑयली स्किन है, काफ़ी कमेंट्स इस तरह के बातों को लेकर आया है। तो जिनका हल्का भी ऑयली स्किन है, जिस तरह की मेरा, उसको आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं या फिर टी जोन कर सकते हैं कि जब आप सो कर उठते हैं तो नोज पर और यहाँ पर आपको थोड़ा सा हेड पर आपको ऑयली फील होगा। तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन स्किन भी कह सकते हैं और इसको टी जोन भी कह सकते हैं। लेकिन जिनका पूरा ऑयली स्किन होता है उनके पूरे चेहरे पर दाग, धब्बा, पिंपल ये आते रहते हैं। और जिन किसी का ज़रा सा भी 10% भी अगर ऑयली स्किन है तो ये जो भी मौसम चल रहा है, ये बरसात का मौसम, इस मौसम में चेहरे पर दाने, पिंपल्स निकलने ही निकलने हैं। ऐसा हो जाता है, ज़रा सा भी आपका अगर ऑयली स्किन है तो आपके दाने कभी नहीं निकल रहे हैं, लेकिन मौसम के अनुसार आपके त्वचा पर, आपके चेहरे पर इसका प्रभाव दिखता है। अलग अलग त्वचा पर अलग अलग प्रभाव दिखता है। इसमें क्या करना है, अभी मैं भी इसकी भुक्तभोगी रह चुकी हूँ। अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पर पूरा मेरा दाना निकलना शुरू हो गया। तो चूँकि मुझे ये पता था कि क्या करना है, मेरे पास कोई इस तरह का कोई भी मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो ऑयल फ्री करती हूँ, क्योंकि हल्का ऑयली है और इस मौसम में अधिक हो जाता है। तो मैंने क्या किया, ऑयल फ्री सीरम, ऑयल फ्री क्रीम, ये सब मंगाया और मैंने उसको यूज़ किया। और दूसरे दिन मैंने ये इफ़ेक्ट देखा कि इस साइड का तो मेरा पूरा पिंपल ख़त्म हो गया है, इधर 1-2 बचा हुआ है और 2-3 दिन और भी यूज़ करूँगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ मैंने क्या क्या मंगाया है और काफ़ी यूज़फुल है। मैं लिंक भी देने का प्रयास करूँगी जिसके थ्रू आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरह की सिचुएशन से परेशान हैं, क्या लगाएं क्या करें, तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप दिखा देती हूँ जो मेरा सामान आया है, उसके बाद फिर हम लोग किचन चलेंगे। और देखिए यहाँ पर कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। ये आज का क्लिप है, वो जो सामान वाला दिखाया वो कल का था। तो देखिए किस तरह से बारिश शुरू हो गई है। और अब यहाँ पर आ गए हैं किचन में। आप देखेंगे मैंने रात के खाना का आटा मिला लिया, क्योंकि बाबू भी सोकर उठ गया था तो वो भी रोटी सब्जी खाएगा, तो मैंने आटा मिला ही लिया। और जो रात में इनके लिए सब्जी बनाऊंगी बंदा गोभी का, वो काट लिया है, आलू बॉयल हो गया है। अपने लिए यहाँ पर मैंने लौकी लिया है, एक बैगन, एक टमाटर और एक तोरी, इसको हम लोग परोल भी कहते हैं, थोड़ा सा बीन्स, 2 परवल और थोड़ा सा बंदा गोभी लिया है जिसको पत्ता गोभी कहते हैं। ये सारी हरी सब्जी को मैं बनाकर अपने लिए खाती हूँ और बिना तेल, बिना किसी मसाला का। तो सबसे पहले मैं सारी सब्जियों को यहाँ पर काट दूँगी। और रात के खाना का भी मैंने उधर तैयारी शुरू कर दिया। आप देख ही रहे हैं, कुछ सब्जी को मैंने उधर धोकर रखा हुआ है और आलू बॉयल हो गया है। एक टुकड़ा मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी अच्छे स्वाद के लिए। बाकी सारी चीज़ों को मैं काट कर और कुकर से आलू निकाल कर फिर कुकर में इन सारी चीज़ों को डालूंगी और बिना एक बूंद तेल के। और काफ़ी इफ़ेक्टिव ये भोजन जो है, जितनी हरी सब्जियां हैं इसको आप खाते हैं तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल सूप की तरह मैं इसको तैयार करती हूँ। अब देखेंगे मैंने कुकर में कुछ नहीं डाला था, सारी सब्जियों को डाल दिया। उधर कढ़ाई भी चढ़ा दी है, उधर तवा भी चढ़ा दिया है क्योंकि बाबू के लिए एक रोटी बनाना है। तो इसमें मैंने नमक डाला, हल्दी डाली, हींग डाला, 2-3 तेज़पात डाल दूँगी और ये जो पंचफोरना जिसको कहते हैं स्वाद के लिए उसको डाल दूँगी और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दूँगी जिससे कि खट्टा खट्टा लगे। और 2-3 सीटी लगाने के बाद जब ये अच्छे से थोड़ा सा एक टुकड़ा मैंने कहा इसमें आलू डाल दूँगी और जब ये पक जाता है, ज़्यादा सीटी नहीं लगाती हूँ, ये पक जाता है तो फिर मैं इसको अच्छे से मैश कर देती हूँ और बिल्कुल सूप की तरह तैयार हो जाता है। जबकि आपने देखा मैंने उसमें 1 गिलास पानी भी दिया था। और ये इतना वज़न कम करने में लाभदायक है आपका ये
आप जिसको डाइट कह सकते हैं या और भी कुछ, तो बहुत लाभदायक है। यहाँ पर मैं इधर सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी, तो आपने देख ही लिया। सरसों तेल डाला, हींग, लाल मिर्च, तेज़पात और ये बंधा गोभी डाल दूँगी। और इसको 1-2 बार चलाने के बाद फिर ये जैसे ही सॉफ्ट होगा हल्का, फिर इसमें मैं आलू डाल दूँगी। और जब आलू और पत्ता गोभी दोनों सॉफ्ट हो जाएगा, फिर टमाटर डाल दूँगी। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट को मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, हार्ट देती हूँ, मैक्सिमम प्रश्नों का उत्तर भी देती हूँ। और जो नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। अभी थोड़ा 1-2 दिन गैप करके वीडियो आ रहा है, लेकिन इसी माह से लगातार आपके सामने में वीडियो आएगा और काफ़ी अच्छा वीडियो आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे ये अब थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब फिर मैं इसमें यहाँ पर मैंने नमक, हल्दी और टमाटर डाल दिया है। अब तीनों को मिला रही हूँ, जिससे कि बिना नमक हल्दी डाले अगर आप 1-2 ढक्कन लगा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा बनता है, सब्ज़ी जलने का डर कम रहता है। और मैं चूँकि तेल कम डालती हूँ, इसीलिए मैं इसी ट्रिक से बनाती हूँ और अच्छी सब्ज़ी बनती है, काफ़ी टेस्टी। और फिर इसको मैं मिलाकर और भी 1-2 ढक्कन लगा दूँगी। फाइनली जब ये बिल्कुल ये भुंजा जाएगा, तब फिर मैं इसमें जो मसाला डालना है डालकर रस डाल दूँगी। यहाँ मैं एक ही रोटी अभी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बाबू को खिलाना है। और ये भुंजिया जो आलू पत्ता गोभी का है, उसके साथ बाबू को खिलाऊंगी और रोटी में घी लगा दूंगी। और उसके बाद फिर सब्ज़ी में रस डाल दूंगी। और आटा जो भी बचा है वो मैंने रख दिया है, क्योंकि अब इसको बनाऊंगी बाबू को खिलाने के बाद, तब तक ये भी आ जाएंगे। ये आ तो गए हैं, वॉशरूम में स्नान कर रहे हैं, तो नाश्ता करेंगे, तो फिर रात में मैं रोटी बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में रस डाल दिया है, उधर मेरी सब्ज़ी बन गई है। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ बाबू को खिलाने के लिए। किचन में काफ़ी गर्मी थी, तो अब यहाँ पर मैं बाबू को खिलाऊंगी। आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगता है, मेरा ये प्रयास। और टीवी खोलिए तो अभी बस एक ही न्यूज़ रिया चक्रवर्ती के बारे में चल रहा है। तो यहाँ पर मैं बाबू को खिला लूँगी और फिर मैं भी कुछ नाश्ता कर लूँगी। और ये देख सकते हैं आप, वो इनोवा गाड़ी है, ये इनोवा गाड़ी जो आप देख सकते हैं सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के क्लिक्स पर इसमें रिया बैठ सकती है। और किचन का भी आपने देखा 80% मेरा काम निपट गया है, यानी कि सब्जी बन गया है। रोटी भी अब बिल्कुल लगभग आप सोचिए सिर्फ बनाना है, बर्तन एक भी नहीं बचा था। तो अभी इनको नाश्ता दूंगी, चाय दूंगी, शाम का काम ख़त्म। ये लेके बाबू को छत पे जाएंगे, मैं किचन का काम निपटा लूँगी। तो डियर आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो लोग देखते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू डियर, लव यू ऑल, बाय बाय।